नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उच्च शिक्षा की समस्याओं के बारे में, प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन। इसमें आप आज के वीडियो में जान पाएंगे कि उच्च शिक्षा में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस प्रकार के आंकड़े हैं जो कि हमारे उच्च शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। इसमें कई प्रकार की समस्याओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहुंच की समस्या की, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस की। दोस्तों, ये जो भी डाटा आपको दिखाए जा रहे हैं वो ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे के आंकड़े हैं, जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा 19-20 तक के सर्वे के आधार पर जारी किए गए हैं। उन्हीं आंकड़ों को आप देख पा रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस है, पहुंच की समस्या है कि उच्च शिक्षा कितने लोगों तक पहुंच रही है और किस स्तर तक पहुंच रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बेंगलोर शहर जिले में कुल महाविद्यालयों की संख्या 1009 है और ये टॉप 10 की लिस्ट है। और इन्हीं टॉप 10 की लिस्ट में देखिए कि पहले स्थान से लेकर 10वें स्थान तक का जो कॉलेज है उनके बीच 3 गुने का लगभग अंतर है। 3 गुने से ज्यादा का अंतर आपको दिख रहा होगा। तो आप समझ लीजिए कि गाजीपुर जिले में अकेले 300 महाविद्यालय हैं, जबकि बेंगलोर शहरी में 1009 महाविद्यालय हैं। ये तो हम टॉप 10 जिलों की बात कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे 1 से 10 महाविद्यालयों की संख्या है लगभग 150 जिलों में। 149 जिले ऐसे हैं भारत के जहाँ पे 1 से लेकर के 10 महाविद्यालय हैं, जबकि आप यहाँ पे देखिए लगभग 97 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 100 से लेकर के 200 महाविद्यालय हैं। तो आप समझिए कि इन दोनों आंकड़ों में लगभग 10 से 20 गुने का अंतर है। आप समझिए कि 150 जिले ऐसे होंगे जहाँ पे 1 से 10 महाविद्यालय होंगे, तो वहां पे नामांकन रेट कितना हाई होगा, उच्च शिक्षा की पहुंच कितनी कम होगी। और इन जिलों की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो 10 जिले हैं, 10 जिले ऐसे हैं पूरे भारत में जहां पर 300 से अधिक महाविद्यालय, तो उनकी हम बात नहीं करेंगे। ये जो 300 जिले हैं, 300 जिलों की बात हम नहीं, 300 ये जो महाविद्यालय ऊपर है उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अब बात करिए इन डाटास की, इनकी बात करिए। 200 से ऊपर महाविद्यालयों की संख्या 28 जिलों में है। तो कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर एकदम बहुत ज्यादा संख्या है महाविद्यालयों की, और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल ही नगण्य संख्या है, 1 से 10 महाविद्यालयों की संख्या है। तो ये पहुंच की समस्या है उच्च शिक्षा की। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, प्रमुख राज्यों में महाविद्यालयों का घनत्व क्या है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस डाटा में कि ये 2015-16, 17-18, 18-19 और 19-20 के आंकड़े हैं। 5 साल के आंकड़े दिखाए गए हैं। ऑल ओवर ऑफ इंडिया में देखिए, पहले आपको एवरेज दिख रहा होगा लगभग 30 महाविद्यालय हैं। एवरेज प्रमुख राज्यों में महाविद्यालय जो घनत्व है वो लगभग 30 के आसपास है। परंतु वहीं आप तेलंगाना और कर्नाटका की बात करेंगे तो लगभग 50 के ऊपर यहाँ पे घनत्व है। जबकि आप दिल्ली और बिहार की अगर बात करेंगे तो 10 के आसपास है, 10 से 15 के बीच में है। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे जिले हैं जो कि 50 के आसपास का हिस्सा शेयर कर रहे हैं, और जबकि कुछ ऐसे ही राज्य हैं जहां पे कि 10-15 महाविद्यालय हैं। तो ये घनत्व इतना ज्यादा डिफरेंस है, जिसके कारण से आप देख रहे हैं कि पहुंच में समस्या आ रही है उच्च शिक्षा की। इसके बाद देखिए और आगे समस्या की बात करते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करते हैं। सकल नामांकन अनुपात जो होता है प्रमुख राज्यों का क्या क्या है। यहाँ पे जितने आंकड़े संभव हो पाए हैं हायर एजुकेशन सर्वे में दिए गए हैं। आप देखिए, भारत में जो आपका GER है वो लगभग आपका 25 के आसपास है, 25 से 27 के आसपास। अभी देखिए 2015 में 25 के आसपास है और 2020 में करीब ये 27 के आसपास पहुंच रहा है। अब तमिलनाडु में आप देखिए 50 के ऊपर है रेशियो, और बिहार में अगर आप यहीं पे देखेंगे तो 15 के आसपास है। तो इतना डिफरेंसेस है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में सकल नामांकन अनुपात की स्थिति में। तो ये भी एक समस्या है कि बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में शिक्षा का स्तर कितना, सकल नामांकन अनुपात कितना कम है। वही अगर आप आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश लगभग आपका भारत के ही औसत के बराबर ये हिस्सा शेयर कर रहा है, जबकि तमिलनाडु और बिहार में कोई तुलना नहीं है। 15-50 का अंतर है सीधे सीधे। आगे हम चलते हैं और हम लोग पहुंच की बात करते हैं। देखिए, गत 5 वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में 19-20 से लेकर 2015-16 के आंकड़े ये हैं, 15 से 20 के आंकड़े हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ खास प्रगति आपको नजर नहीं आ रही होगी। 2014-15, 15-16 में आप देखिए 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, अभी भी वही हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय जो सरकारी हैं 2 थे, 2 ही हैं। 3 गैर सरकारी हैं तो सहायता प्राप्त है, 3 अभी भी हैं। 4 की संख्या डीम्ड निजी विश्वविद्यालय की थी, अभी भी वही है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है, 5 से इसकी संख्या बढ़कर 9 हो गई है।
जबकि राजकीय निजी विश्वविद्यालय की संख्या 23 से 29 हुई है। राजकीय सरकारी विश्वविद्यालय की संख्या 23 से बढ़कर 28 हुई है। कुछ प्रगति हुई है, लेकिन यह नगण्य प्रगति है। आगे बात करते हैं हम लोग। लिंग के आधार पर हम देखते हैं कि क्या नामांकन जीईआर रेट है, सकल नामांकन अनुपात क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आप 2015-16 से 2019-20 के आंकड़े हैं यहाँ पे। अभी आप देखेंगे ये जो दोनों का मिक्स आंकड़ा है, एवरेज आंकड़ा है, ये 24.5 है 2015-16 में, जबकि यहाँ पे आप 27.1 देख रहे हैं। इस दौरान देखिए महिलाओं का जो प्रतिशत है, ये महिलाओं के लाइन को ब्लू से दिखाया गया है, 23.5 से बढ़कर 27 पहुंच गया है, जबकि पुरुषों की संख्या देखिए 25.4 से 26.9, यानी कि इसमें उतनी प्रगति नहीं हो पाई है जितनी की महिलाओं में हुई है। लेकिन अभी भी ये संख्या 27 के ही आसपास पहुंच रही है, जबकि हमको 100% सकल नामांकन अनुपात करना है। अभी हम 27 तक पहुंच पाए हैं आजादी के 75 साल के बाद। अब हम लोग बात करते हैं कास्ट के हिसाब से क्या हमारा नामांकन स्तर है भारत में और उत्तर प्रदेश में। आप देखिए 2015-16 में आप देखेंगे अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग, देखिए आप आंकड़े देख पा रहे हैं कि 2015-16 में आप लगभग 1,70,00,000 के 17 लाख लगभग एडमिशन हुए थे अनुसूचित जाति के भारत में पूरे, जो बढ़ करके 2019-20 में 21 लाख के आसपास हो गए हैं। जबकि यहाँ पे आप देखिए पिछड़ा वर्ग की जो संख्या है वो 1,16,00,000 है जी, इनकी संख्या 19-20 में बढ़ के 1,42,00,000 के करीब हो गई है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या है लगभग 60 लाख के आसपास आपको दिख रहा होगा, और कोई खास वृद्धि नहीं हुई, 63 लाख के आसपास पहुंचा 19-20 में। यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति की संख्या 1 करोड़ है, तो यहाँ पे देखिए इसको बढ़ के 1,17,00,000 हो गया है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार महिला और पुरुष के आंकड़े दिए गए हैं अनुसूचित जाति जनजाति के और अन्य पिछड़ा वर्ग के 2015 से लेकर के 2020 तक के आंकड़े हैं कास्ट के आधार पर। आगे देखिए हम लोग चलते हैं सामाजिक समूह और लिंग के आधार पर जो जीईआर है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इसका वितरण देखते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और सभी समूहों का। देखिए यहाँ पे सभी समूह जो एवरेज आ रहा है वो 26.9 से स्टार्ट है और लगभग पहुंचा है 27 के आसपास। यहाँ देखिए 18.2 से ये पहुंचा है करीब, ये पुरुषों का देखिए 18.2 है, महिलाओं का 17.7 है, और ये एवरेज आ रहा है 18। इसमें कुछ खास अंतर आपको नहीं दिख रहा होगा, जबकि देखिए ओवरऑल देखिए महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा है और पुरुषों का कम है। यहाँ देखिए जो हम अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पुरुषों का 22% है, जबकि इसमें महिलाओं का 24% है। एवरेज देखिए 23% आ रहा है। आपको ये डाटा देख के हैरानी हो रही है कि अनुसूचित जाति का और जो ओवरऑल का जो परसेंटेज है इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है एवरेज से। आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए 5 वर्षों के दौरान जो सकल नामांकन अनुपात हुआ है सभी सामाजिक समूहों का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, उसमें देखिए अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम बात करें तो सभी सामाजिक समूहों में लगभग 27.1%, जो कि भी मैंने आपको बताया, पहले 24.5 था 15-16 में। अनुसूचित जाति में ये रेशियो देखिए घट करके 5% कम हो गया, 19.9 हो गया, जबकि अनुसूचित जनजाति में और कम हो गया, 14.2 हो गया, एवरेज से भी कम आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 27.1 है, याद देखिए अनुसूचित जाति में 23.4 और अनुसूचित जनजाति में 18% है। इसी से उत्तर प्रदेश के संबंध में बात करें तो 15-16 हम देख रहे हैं कि लगभग 24.5 का आंकड़ा है और ये बढ़ के 25.3 होता है, जबकि अनुसूचित जाति में 23.6 का आंकड़ा है, जो कि 2015-16 में 20% था। अब यहाँ पे अनुसूचित जाति देखिए 30% अनुसूचित जनजाति के आंकड़े थे, अभी 39% का आंकड़ा है, जो कि एक बेहतर प्रदर्शन की तरफ इशारा कर रहा है। अब आगे हम लोग बात करते हैं विभिन्न समूहों के बीच नामांकन के वितरण की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के डाटा के बारे में बात करें तो 2015 में देखिए आपको 15-16 में 47% है, जबकि 19 में सामान्य जो नामांकन है उसमें 42% है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग का नामांकन है 33%, ये बढ़ के 37% हो गया है, जबकि आप देखिए अनुसूचित जनजाति का 4.9% से 5.6 हुआ है और अनुसूचित जाति का 13.9 से 14.7 हुआ है। अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि सामान्य वर्ग के लोग हैं ये लगभग 42% हिस्सा शेयर कर रहे हैं टोटल एजुकेशन का। यहाँ पे पहले 15 में आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 47% हिस्सा शेयर कर रहे थे। अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं, समूह के अनुसार सकल नामांकन अनुपात को देखते हैं। देखिए टोटल नामांकन देखिए आपको कितना, अनुसूचित जाति का कितना, अनुसूचित जनजाति का कितना।
हर आंकड़े में 2015-16 से लेकर 19-20 पर आप नजर डालिए, सभी में आपको दिखाई देगा कि टोटल नामांकन की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का नामांकन कम है। आपको देख रहे होंगे आप लोग रेशियोज को, ये आप समझ लीजिए, ये हमारे यहाँ डिफरेंसेस है। इसके बारे में बात करते हैं, सामाजिक समूह का लिंग के अनुसार क्या छात्र नामांकन होता है। उसमें देखिए आप टोटल आप देख पा रहे हैं लगभग बराबर है, कुछ ज्यादा है महिलाओं का। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में भी आपको कुछ ज्यादा लग रहा होगा, जबकि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में लगभग समान संख्या है। यहाँ पे पुरुषों की संख्या ज्यादा है और महिलाओं की कम है। आगे बात करते हैं हम लोग पुरुष महिला नामांकन और उपस्थिति के अनुसार 6 राज्यों की बात करते हैं, जो टॉप 6 राज्य है। इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश आता है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं रिलीजन्स के आधार पर गत 5 वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांगों का नामांकन कैसे हुआ है। देखिए मुस्लिम समुदाय के बारे में अगर बात करें तो 2015-16 में आप नामांकन देख रहे होंगे, पुरुष और महिलाओं का नामांकन लगभग आपको भारत स्तर पर दिख रहा होगा 16 लाख, जबकि ये संख्या बढ़ के आपको 21 लाख हो गई है 19-20 में। दिव्यांग पीडब्ल्यूडी की अगर बात करें तो 74,000 से बढ़ के 92,000 और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय का जो 68,000 6,82,000 का जो हिस्सा था ये 8,77,000 के 87,000 के आसपास हो गया है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आप देखिए कि 2015-16 में लगभग 2,74,000 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नामांकन कराया था, जबकि इस समय लगभग 3,57,000 के आसपास देख रहे होंगे, आंकड़ा आपको दर्शा रहा है। यही अगर पीडब्ल्यूडी के संबंध में बात करें तो 27,000 से आंकड़ा बढ़कर के घटा हुआ आंकड़ा इस 19-20 में आपका लगभग 18,000 के आसपास पहुंचा है। और जबकि आप अगर अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें तो यहाँ पे 19,000 से बढ़कर के 27,000 आपका आंकड़ा प्रदर्शित हो रहा है। अभी भी देखिए यहाँ पे 19-20 में एक दिलचस्प आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम पुरुषों की तुलना में मुस्लिम महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ये आंकड़ा 15-16 में भी प्रदर्शित हो रहा था। हर बार आप देखिए मुस्लिम पुरुषों की तुलना में मुस्लिम महिलाओं की संख्या ज्यादा आपको प्रदर्शित हो रही होगी, यानी कि महिलाएं मुस्लिम समुदाय की पढ़ने में आगे निकल रही हैं। आगे हम लोग बात करते हैं गत 5 वर्षों के दौरान शिक्षक छात्र अनुपात क्या है, पीपल टीचर रेशियो के नाम से इसको जानते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे यहाँ पहुंच की समस्या का, जो इतना बड़ा खाई हम देख पाते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे कि आप सभी संस्थानों की बात कर लीजिए, विश्वविद्यालय महाविद्यालय की बात कर लीजिए और उनके संबंधित संस्थानों के बारे में बात कर लीजिए। अखिल भारतीय स्तर पर आप देखेंगे कि जो 23 का रेशियो था नियमित और दूरस्थ माध्यम दोनों से, वो 19-20 में 26 का पहुंच गया है, यानी कि पीपल टीचर रेशियो बढ़ गया है, 23 से 26 हो गया है, यानी कि नियुक्ति कम हुई है। इसी प्रकार 20 से देखिए यहाँ पे नियमित माध्यम में 23 पहुंच गए हैं, यहाँ पे भी संख्या बढ़ी हुई है, यानी कि रेशियो बढ़ रहा है घटने की बजाय, नियुक्ति कम हो रही है। इसका मतलब अभी देखिए 2014-15-16 में आप देख रहे हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय में नियमित और दूरस्थ माध्यम से 24 का जो रेशियो था वो बढ़ के 32 का हो चुका है। यहाँ पे नियमित माध्यम में 21 से बढ़ के 28 का हो चुका है। नियमित और दूरस्थ माध्यम में यहाँ पे देखिए 37 से बढ़कर यहाँ पे 46 दिख रहा है 17-18 में, कुछ नियुक्तियों के बाद देखिए 38 घटा है। हालांकि अभी भी टोटल रेशियो देखिए 15-16 में 16 जो रेशियो था अभी बढ़कर 18 हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश के संबंध में बात करें तो स्थिति और भयावह आपको देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए 34 जो पीपल टीचर रेशियो है, यानी कि यहाँ पे 23 आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 34 देख रहे हैं, यानी कि नियुक्तियां कम है भारत की तुलना में। जो ओवरऑल एवरेज है उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश में नियुक्ति कम है और 2019-20 में नियुक्ति ये संख्या 40 की है। अगर नियमित माध्यम की बात करें तो यहाँ पे जो 20 का आंकड़ा है यहाँ पे बढ़कर देखिए उत्तर प्रदेश में 34 का हो जा रहा है, जबकि ये 19-20 में 39, 23 के सापेक्ष यहाँ पे 39 आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार अगर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में बात करें, ये ओवरऑल एवरेज की बात हो रही है। अब हम अलग अलग अगर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की बात करें, नियमित माध्यम की बात करें तो देखिए यहाँ पे 21 का जो रेशियो है पीपल टीचर रेशियो ऑल ओवर इंडिया में, उत्तर प्रदेश में 35 का है, जबकि यहाँ पे जो 19-20 में बढ़कर के 28 का, यहाँ पे 48 का हो चुका है। अभी देखिए आप 2015-16 में जो नियमित और दूरस्थ माध्यम से मिला के 22, यहाँ पे देखिए 7 का आपको रेशियो दिख रहा है 16-17 में, जबकि 19-20 में फिर बढ़ के 26 हो गया, 37 और 26। ये देखो कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, 22 से 7, 7 से 37 पहुंच जा रहा है सीधे। अभी यहाँ पे बात करते हैं 17 जो आंकड़ा है यहाँ पे एवरेज के बराबर दिख रहा है, यहाँ पे 17 और वहां पे 16 दिख रहा है भारत में। उत्तर प्रदेश में देखिए 20 है, यहाँ पे 18 दिख रहा होगा। तो आप ओवरऑल की अगर बात करेंगे तो आपको बहुत बड़ा गैप नजर आएगा अखिल भारतीय स्तर पे। देखिए
तो इस प्रकार हम लोगों ने बात किया आज की वीडियो में कि क्या हमारे उच्च शिक्षा से संबंधित जो आंकड़े हैं उसकी अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो अन्य समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।